गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो आप लोग? आई होप आप लोग पढ़ रहे होंगे साथ साथ में। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे। हम लोग चैप्टर 2 पे थे, ठीक है, और हम लोग उसके बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीजें जान चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2। कल हम लोगों ने पढ़ा था महाजनपद के बारे में। किसी को याद है महाजनपद क्या था? महाजनपद वो जगह थी जहां पर लोगों ने इकट्ठे रहना स्टार्ट किया था और वो बड़े बड़े एम्पायर्स बने थे, ठीक है। उसको महाजनपद कहा जाने लगा था। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि कितने महाजनपद थे और उनमें से कौन सा महाजनपद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो 16 महाजनपद थे, जिसमें से जो मगध था वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट महाजनपद था, जिसपे एक बहुत महान एम्परर ने रूल किया है, एक बहुत महान राजा ने रूल किया है, ठीक है। तो अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लेते हैं कि जो महाजनपद थे उनके फीचर्स क्या थे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थे। मतलब किस बेसिस पे हम लोग किसी जगह को महाजनपद कह सकते थे, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ महाजनपद। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो था उसका फीचर कि यहाँ पे जो किंग होता था वो रूल करता था। वैसे ये कंपलसरी नहीं है, कुछ महाजनपद पे किंग्स रूल करते थे और कुछ महाजनपद पे किंग्स रूल नहीं करते थे, ठीक है। तो कुछ कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ऑन सम महाजनपद किंग रूल्ड, ठीक है। मतलब कुछ महाजनपद पर किंग रूल करते थे। फिर आता है कि अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि हमें ये सारी चीजों की जानकारी मिलती कहाँ है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है कि हम लोगों को अगर हिस्ट्री के बारे में जानकारी लेना है तो वो हमें कहाँ से मिलेगी। तो ये वाली जो हमें जानकारी है ये हमें मिलती है बुक से। तो जो महाजनपद है, महाजनपद के बारे में हमें बुद्धिस्ट और जैनिज्म टेक्स्ट में मिलती है, ठीक है। इसकी जानकारी बुद्धिस्ट एंड जैनिज्म टेक्स्ट, इनमें हमें इसकी जानकारी मिलती है। अगर हम लोग को ऐसे महाजनपद का एग्जाम्पल देना हो जो किंग, जिसपे मतलब किंग रूल करता था, तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं मगध। और अगर हम लोगों को ऐसे महाजनपद का एग्जाम्पल देना हो जहां पे मतलब कोई किंग रूल नहीं करता था, वो आजाद थे, तो उसका एग्जाम्पल है वाजी। रिपब्लिक, रिपब्लिक मतलब जहां पे लोगों का राज हो उसको हम लोग रिपब्लिक कहते हैं। इंडिया रिपब्लिक है ना, ठीक है। तो वाजी एक जगह था जहां पे जो कि रिपब्लिक था, मतलब वो किसी के कंट्रोल में नहीं आता था, ठीक है। यहाँ पे अब राजा का काम क्या होता है? राजा जो है वो रिसोर्सेज को कंट्रोल में रखता है। तो यहाँ पर रिसोर्सेज को कौन कंट्रोल में रखता था? तो यहाँ पर जो पीपल होते थे वो रिसोर्सेज रिसोर्सेज पर कंट्रोल रखता था, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, हर महाजनपद की अपनी एक कैपिटल होती थी। होनी भी चाहिए भाई। एक वो मैंने जैसा बताया था कि वो एक बड़े एम्पायर की तरह होते थे, बड़े साम्राज्य की तरह होते थे। तो हर साम्राज्य की अपनी कैपिटल होगी, ठीक है। एवरी महाजनपद हैज इट्स ओन कैपिटल, ठीक है। हर महाजनपद की अपनी कैपिटल थी, क्योंकि वो एम्पायर था ना यार। एक जगह तो उनको ऐसी चाहिए जहां जो कि सेंटर कहला सके, ठीक है। और अब कैपिटल है तो आप कैपिटल से समझ ही सकते हो कैपिटल में कौन रहता होगा। जो राजा लोग होते थे वो कैपिटल में रहते थे। इसका मतलब हमें कैपिटल में और क्या चीजें देखने को मिलेंगी? हमें कैपिटल में फोर्ट देखने को मिलते थे। जो राजा का किला होता था ना वो होता था कैपिटल में। और उस जो किला होता था, मान लो कि ये एक महाजनपद है, ठीक है, ये उसका कैपिटल है, तो यहाँ पर होगा एक किला। ये एक किला है तो इसको बहुत अच्छे से घेर के रखा जाता था, बहुत अच्छी फोर्टिफिकेशन की जाती थी कि मतलब कोई इसके ऊपर अटैक ना कर सके, ठीक है। इतने अच्छे से उसको घेर के रखा जाता था। तो वो चीज भी हमें यहाँ पे देखने को मिली है, फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है जब किसी किले को बहुत अच्छे से घेरा गया हो, बहुत अच्छे से उसको कंट्रोल में किया गया हो, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं फोर्टिफिकेशन।
अब जो फोर्टिफिकेशन है उसका मेन रीजन था कि जो राजा है वो सुरक्षित रहे, राजा का परिवार सुरक्षित रहे, और जो इकोनॉमिक सोर्सेज हैं उनको मतलब ढंग से यूज किया जा सके, उसके ऊपर कोई आम जनता कंट्रोल ना कर पाए, सिर्फ ऑफिशियल्स ही उसके ऊपर कंट्रोल कर पाए, इसलिए वहां पर फोर्टिफिकेशन किया जाता था। अब जैसा कि मैंने बताया आप लोगों को, जो महाजनपद था वहां पे कौन रूल करता था? राजा रूल करता था। तो ये राजा किस तरीके से रूल करेगा, कौन राजा बनेगा, उसके क्या धर्म होगा, उसका क्या काम होगा, ये सारी चीजें उनको कौन बताता था? तो मैं आपको बता दूं कि 6th सेंचुरी BCE में कुछ किताबें लिखी गई थी, ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में कुछ किताब लिखी थी, ब्राह्मणों ने संस्कृत भाषा में एक किताब लिखी थी जिसका नाम था धर्मशास्त्र। नाम से ही पता चल रहा है ना किस काम आएगी वो। धर्मशास्त्र नाम की एक किताब लिखी गई थी जिसकी लैंग्वेज थी संस्कृत। ये जो किताब थी इसमें लिखा गया था कि किस राजा का क्या काम है, राजा क्या किया करेंगे, यहाँ तक कि सिर्फ राजाओं का नहीं, हर सोशल वर्ग सेक्टर का, मतलब हर वर्ग को बताया गया था कि उसका क्या काम है, वो किस लिए है। जैसे आप लोगों ने वर्णों के बारे में सुना होगा, 4 वर्ण होते हैं, तो उन सबके काम इन बुक्स में लिखे गए हैं, ठीक है। और इसमें ये भी लिखा गया था, एक स्पेशल चीज लिखी गई थी किंग के बारे में, कि किंग कौन होगा, सिर्फ एक ही व्यक्ति किंग बन पाएगा जो कि क्षत्रिय होगा, ठीक है। सिर्फ क्षत्रिय ही उस टाइम पे किंग बन पाते थे। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि जो किंग का काम होता था वो भी लिखा गया था इसमें। तो किंग को क्या क्या काम दिए गए थे ब्राह्मणों के द्वारा? बहुत खतरनाक काम दिए गए थे, जैसे टैक्स कलेक्ट करने का, कलेक्ट टैक्स फ्रॉम फार्मर्स, मर्चेंट्स एंड क्राफ्टमैन, ठीक है। वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करते, मतलब खुद नहीं जाते थे टैक्स कलेक्ट करने, वो जो मतलब उनके पास ऑफिशियल्स होते थे ना उनसे कलेक्ट करवाते थे, और वो गिफ्ट्स लेते थे, दे एक्सेप्टेड गिफ्ट्स। बहुत अच्छा काम है ना। अगर आपको आज के समय में ये काम दिया जाए और आपको राजा बना दिया जाए, कैसी जिंदगी होगी आपकी? बहुत आरामदायक, है ना। तो वैसी ही थी उन राजाओं की जिंदगी, ठीक है। और क्या करते थे वो? फाइट करना उनका काम था, दूसरे राज्य पर हमला करके वहां से रिसोर्सेज लाना, अपनी जो इनकी वो थी, अपनी प्रजा की रक्षा करना, ये सब उनके काम होते थे, ठीक है। मतलब अपने कुल की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, ये सब उनके काम होते थे। आई होप आप लोग समझ रहे होगे ना, ठीक है। तो ये था महाजनपद के बारे में, कि उन महाजनपद क्या थे, महाजनपद से क्या क्या चीज रिलेटेड है, ये सब कुछ था महाजनपद में। अब मैं आपको एक छोटा सा होमवर्क देती हूँ। आपका होमवर्क है, हाउ कैन वी reconstruct the history of ordinary people। थोड़ा इसके बारे में सोचना। हम लोगों को राजा महाराजाओं की हिस्ट्री के बारे में पढ़ने को बहुत मिलता है, लेकिन कभी आपने सोचा कि हम लोग किसी आम इंसान की हिस्ट्री के बारे में क्यों नहीं पढ़ते हैं? सिर्फ राजा ही तो नहीं रहता था ना, सिर्फ राजा से तो उनका एम्पायर नहीं बनता था, जो आम लोगों की भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले था उसमें। बट हम लोगों को कभी भी आम आदमी के बारे में पढ़ने को नहीं मिलता है। हम हमेशा राजाओं के बारे में पढ़ते हैं, राजा ने ये किया, राजा ने वो किया, उसके ये इंस्क्रिप्शन, उसके वो इंस्क्रिप्शन। और अगर हम लोग बात करें फार्मर्स की, फार्मर्स का कितना बड़ा रोल था, बट उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता है। किसी को पता भी है उस टाइम पे फार्मर्स कैसी लाइफ जीते थे, वो क्या करते थे, उनका दिन भर का रूटीन क्या होता था, कुछ भी हमें नहीं पता। तो आपका होमवर्क है कि आप लोग पता करोगे कि किस तरीके से हम लोग ऑर्डिनरी पीपल की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, मतलब आम आदमी की हिस्ट्री के बारे में हम लोग खुद से दोबारा लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू आज की क्लास अटेंड करने के लिए।